आचार्य श्री जब सबसे पहले सन 1975 की घटना है, आचार्य श्री राजस्थान से बुंदेलखंड की तरफ गए, पहले खुजरा हो गए। 5 छुल्लक थे, 4 छुल्लक थे और आचार्य श्री ओनली 5 थे। मुनि महाराज आचार्य श्री अकेले थे। खजुराहो के दर्शन करके महाराज रुके 2 दिन। उसके बाद आहार के बाद, सामायिक के बाद महाराज ने विहार कर दिया। वहां कोई समाज तो थी नहीं उस समय, अभी भी शायद ना हो। हाँ, बाकी उस समय कोई नहीं था। अब वो वहां मैनेजर के जुम्मे रहता था। अब साधु पहले मैनेजर को बोला था, भैया मेरा विहार करा दो। अब मैनेजर तो पक्का दादा था, वो तो कहे कि नहीं अभी टाइम नहीं है, गाड़ी नहीं है। आचार्य शिकायत को किसी को, और आचार्य ने विहार कर दिया 5 लोग। माली ने बताया आचार्य से विहार कर गए। वो मैनेजर इतना क्रोध किया, बोले मेरी अनुमति के बिना विहार कैसे हुआ? मेरी अनुमति के बिना कोई सामान नहीं जाएगा। आचार्य से उस समय चटाई लेते थे, अब तो नहीं लेते। चटाई होती ना, चटाई, और तो कुछ आचार्य पास था नहीं। 5 छोटी चटाई थी और किताबें थी, धर्म ध्यान दीपक व्यवस्था। आचार्य ने कहा सब यही छोड़ दो। वो कहता नहीं, चटाई नहीं जाएगी, पाटा नहीं जाएगा, जाने दो साधु को जहां जाना है, जाने दो साधु को जहां जाना है। कोई नहीं जाएगा, ना कोई सामान लेके जाएगा, ना कोई व्यक्ति जाएगा, कुछ नहीं। 5 साधु अपना पिछी कमंडल लेकर अकेले विहार कर रहे हैं। उस मैनेजर ने एक भी व्यक्ति को नहीं जाने दिया। कसाई आगे, मेरी अनुमति के बिना विहार क्यों हुआ? साधु चलते गए। आचार्य से रोड पर, उनको दूरी का पता नहीं था आचार्य जी को कि आगे पन्ना कितनी दूर है, रास्ते में क्या पड़ेगा। और बीच घाटी, पन्ना की घाटी बहुत खतरनाक घाटी है, जानवरों की घाटी है। शेर चीता तो उसमें है ही, अभयारण्य है। और आचार्य से चलते चलते, कोई नहीं, आचार्य से चलते चलते शाम, कोई बताने वाला नहीं, कुछ करने वाला नहीं, जितना चलते गए। और एक पेड़ के नीचे एक चट्टान थी, आचार्य से वहां बैठ गए। इधर लोगों ने खूब कहा, उन्होंने कहा नहीं कोई नहीं जाएगा, साधु को लौट के आना पड़ेगा चटाई लेने के लिए, मेरी अनुमति के बिना नहीं जा सकता। वहां जाकर के गए, संघ को निर्देश दिए, बस यही रात भारी और यही रात अंतिम, कोई सोना नहीं। सवेरे अपन जीवित रहेंगे तो विहार होगा, अन्यथा सब अन्न जल त्याग करके बैठ जाओ ध्यान में। आचार्य से बैठ गए, चारों तरफ से चट्टान पर महाराज लोग बैठ गए। किसी भी समय कोई जानवर आ सकता है, आक्रमण कर सकता है, करोगे क्या? महाराज करेंगे भी कुछ नहीं, बैठे। सोना नहीं, आज समाधि की स्थिति है। आचार्य श्री के पुण्य का उदय था, आचार्य श्री का नहीं, आचार्य श्री के तो पाप का उदय था। तभी तो मैनेजर गुस्सा हुआ, तभी तो मैनेजर ने कसाई किए, तभी तो मैनेजर ने कोई चिटाई आदि नहीं भी दी। उनका तो पाप कर्म का उदय था, आचार्य श्री का पुण्य कर्म का उदय तो था हम लोगों का, आप लोगों का। हम लोग उस समय में संग में नहीं था। इन 350 लोगों का पुण्य का उदय था, सारे मुनि भक्तों के पुण्य का उदय था, श्रमण संस्कृति के पुण्य का उदय था। ये आचार्य श्री के पाप कर्म का उदय प्रभावकारी नहीं हो पाया। और हम लोगों का पुण्य इतना प्रबल था कि एक भी जानवर रात में नहीं आए। मैं ऐसे आचार्य श्री का पुण्य नहीं मानता हूं। उज्जवल को कुछ हो जाता तो इन 350 का क्या होता? इन अनगढ़ पत्थरों को मूर्ति कौन बनाता? किसके बस की बात थी? इतना बड़ा पुण्य का उदय था। सवेरे आचार्य से उठे, सूचना भी नहीं दी उसने आगे कि महाराज जी यहां से विहार कर गए, पढ़ना पड़ता है। सुबह आचार्य से उठे, मुश्किल से एक घाटी के ऊपर 2 किलोमीटर आगे जाकर स्थान था, लेकिन कोई बता देता तो आचार्य जी और चल देते। अब आचार्य जी को बताने वाला नहीं, ऐसा ऐसी स्थिति बन गई। अब देख लो, हमारे आचार्य जी ने
कैसे कैसे उपसर सहन किए हैं, तब आज सन 1981 में पुनः आचार्य श्री का गमन खजुराहो हुआ। कदर से रोया। जैसे तुम कहते ना, तुम्हारे साथ में पढ़ने वाला कोई बच्चा जिसकी तुम स्कूल में जम के ठुकाई करते थे, और नौकर बन के वो कलेक्टर बन के आ जाए और उसी कलेक्टर में तुम क्लर्क हो। ऐसा कई बार होता है। वो कलेक्टर बन गया जिसको तुम ठोकते थे, जिसको तुम पीटते थे, तुम्हारे ऊपर आंख भी नहीं उठा सकता था। आज वो कलेक्टर बन के आया, अब तुम्हारी हालत क्या हो रही है। इसलिए जब आचार्य श्री का प्रभाव बढ़ा तब वो रोया, ओहो मैंने ऐसे तीर्थंकर के प्रति, तीर्थंकर तुल्य चर्या वाले चतुर्थकालीन चर्या के प्रति ऐसे परिणाम किए। आचार्य श्री के पास आके प्रायश्चित किया। आचार्य ने कहा भैया काय का प्रायश्चित, मैं तेरे से नाराज थोड़ी हूं। यदि मैं नाराज होता तो दोबारा क्यों आता, मेरे लिए तो कोई विकल्प ही नहीं। मैंने तो कभी उल्हायना भी नहीं दिया। हम तो फिर भी प्रवचन में बोल रहे हैं, आचार्य श्री ने तो कभी ये संस्मरण प्रवचन में भी हम लोगों को तो सुना है चर्चा करके। जब दोबारा खजुराहो जब गए थे, हम साथ में थे दूसरी बार 81 में। उस समय आचार्य श्री ने वो घाटी बताई, ये घाटी हमारा समाधि स्थल है। तो हम लोग समझे नहीं कि समाधि स्थल कहते माने ये समाधि स्थल होता तो आप जिंदा कैसे रहते। समाधि स्थल में तो बख्ती आप तो जिंदा और काय का समाधि। तो हम लोग तो महाराज जी कैसे बोल रहे, बोले हाँ एक बार मैं समाधि ले चुका हूं, लेकिन वो समाधि सफल नहीं हो पाई। देखो उनकी तो यही कहेंगे सफल नहीं हो पाई, लेकिन अपन लोग तो यही कहेंगे अच्छा रहा वो विफल। मैं जिनके लिए तरसा हर पल